नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली विधानसभा के आखिरी दिन के सत्र में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक के बीच में तू मैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक कुलवंत राणा ने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की लगा दी क्लास और दोनों के बीच में हो गई तू मैं। देखिए, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई भ्रष्टाचारों को लेकर जो है वो बात रखी सामने, जिससे बौखला और बिफर उठे आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है वो नोकझोंक हुई और ये तक बात आ गई कि तू चोर है, तू गुंडा है और मैं तो बदतमीजी करूंगा। और अब इन तमाम चीजों को हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तू मैं शुरू हुई है और किस तरीके से दोनों विधायकों में और आम आदमी पार्टी के विधायक को लगी है फटकार और चुप करके भी स्पीकर के द्वारा बिठाया गया है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा। अध्यक्ष जी, मैं आपके दोबारा लेके ध्यान में एक गंभीर विषय लेके आ रहा हूं। पिछले जो शासन के अंदर जो भी विधायक थे या सिस्टम सरकारी मशीनरी थी, गंभीरता नहीं थी और बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। हमारे यहाँ सीव डालने के बाद, रोड कटिंग्स के बाद सड़क बनाई गई और जो पैमाने तय थे सड़क बनाने के, जो सीमेंट कंक्रीट लगानी थी वो ब्रांडेड जो भी सीमेंट है उसी का प्लांट से सीमेंट लेनी होती है। बाढ़ नियंत्रण विभाग का मामला है और 4 इंची माल डाला था, 2 इंची डाला गया और उसके भाई का, जो वहाँ के स्थानीय पूर्व एमएलए था, उसके भाई का प्लांट था, आरएमसी उसी से ली गई। इसके सारे दस्तावेज मैं पटल पे लेके आऊँगा, मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। और जो सड़कें बनी हफ्ते भर में टूट गई और सड़कें बनने के बाद उसमें धूल उड़ रही है, पूरे क्षेत्र में पोल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा। और अध्यक्ष जी, ना उसके ऊपर कोई जो वो आरएमसी डाली गई, ना तो उसका बेड तैयार किया गया, ना कोई लेवल का ध्यान किया गया, ना क्वालिटी का ध्यान किया गया। अगर बहुत बड़ा इसमें घोटाला हुआ तो इसमें जांच की आवश्यकता है और उस विभाग के जो भी अधिकारी उसमें सम्मिलित थे उन पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि उन्होंने कोताही उसमें सम्मिलित थे कोताही में, तो विभाग में भी जांच होनी चाहिए। जो पूर्व एमएलए हैं उसे पूरे विषय की जांच करा करके क्वालिटी पर जो नहीं हुआ, ना लेवल का ध्यान किया गया, निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ। वो नहीं बोलना भाई बीच में, मिस्टर वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ वो नहीं चले, मत ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की। कल का बच्चा मेरे से कर रहा है, वक्तव्य जारी रखें, अनुशासन का पालन करें आप। अरे तो छेड़ रहे हैं, अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, मैं बोल नहीं रहा गलत। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले, आप जारी रखें, अपना वक्तव्य जारी रखें। तो अध्यक्ष जी, जो भी विभाग के लोग इसमें सम्मिलित थे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप बैठिए। 280 में 1 मिनट बैठिए तो सही, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। तेरे जितनी जिंदगी में विशेष उल्लेख में कल का बच्चा जूता फेंका बैठा, तेरा गुण नहीं है और कम बोला बोला। आज के बाद मैं बता रहा हूँ, आज बैठिए। हाँ बैठिए अध्यक्ष जी। अरे गुंडा, तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा बैठ जा, अपना स्थान ले और 280 को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला कुलवंत राणा जी, मैं कुछ बोला हूँ, ऐसे कर बोल रहे। संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए, मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए, 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 आप बैठिए, ऐसे बोल रहा, बैठिए, सब लोग बैठेंगे, एक बार सब लोग बैठेंगे। अरे 1 मिनट, कुलवंत जी बैठिए। बदतमीज आदमी, बैठी से हाँ करूंगा मैं, तू करूंगा मैं, मेरा सब मैं करूंगा, सबके अनुरोध है, बैठिए, सब बैठिए, हमें समझाओ। कुलवंत जी आप भी बैठिए, कुलवंत जी आप भी बैठिए, तू माचोर है, तू शरीफ है, तू माचोर है, ऐसे सहा तू क्या, तू है क्या, क्या है तू, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए।
बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, सब बैठिए। एक मिनट मैं पहले बात कर लूं। देखिए, ऐसा है कि 280 में संबंधित सदस्यों को अपनी बात कहने का हक है, बाकी कोई टोका-टाकी ना करे कृपया करके। अगर आपको एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, 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 आप बैठिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा। बैठिए, आपस में मैं वही कर रहा हूं ना, मैं हल कर रहा हूं। बैठिए तो सही, बैठिए, अब मैं कर रहा हूं, आप बैठिए, मैं कर रहा हूं, आप बैठिए, बैठिए, मैं कर रहा हूं, मैं हल कर रहा हूं। देखिए, विपक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप स्थान लें, चर्चा को आगे बढ़ने दें। उसका कारण क्या है कि समय की सीमा है। मैं चाहता हूं सभी सदस्य बोले, और उसमें आप बैठिए, जनरल सिंह जी बैठिए, आप बैठिए। मैं दूसरा, हमारा ये कहना है कि विषय से नहीं हमको हटना है, विषय पर बोलना। जो विशेष उल्लेख का अर्थ है कि जो विषय आपने लिख कर दिया है उसी को ही आपको बोलना है। दूसरा, आपस में तकरार नहीं करनी है। अगर आपस में तकरार की जाएगी तो ये सदन का समय भी व्यर्थ होगा और सदन की गरिमा के भी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जिस समय पर कुलवंत राणा कर रहे थे अपनी बातें और रख रहे थे दिल्ली के विकास को लेकर अपनी बात जनता और यानी कि विधानसभा में सामने, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जो है वो बीच में बोल पड़े, जिसका जवाब भी उन्हें मिला बीजेपी की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक को कहा कि आप पहले बैठ जाइए। यानी कि देखिए, पहले ही इन विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, और जब सत्र में यानी कि 1-2 दिन और ऐड किए गए, सत्र का टाइम बढ़ाया गया, और जब इन विधायकों को आज अंदर बुलाया गया कि चलिए आखिरी दिन जो है वो तमाम विधायकों को अंदर बुलाया जाए, तो आज भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किस तरीके से जो है वो हल्ला हंगामा किया है। ना ही तो यहाँ पर सदन में कोई कार्रवाई होने दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, और ना ही तो जनता के मुद्दों को खुद की तरफ से उठाया जा रहा है, जिस पर अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जब विधानसभा जाया करते थे, जब जनता ने मौका दिया तो उस समय पर अपनी तरफ से कोई मुद्दा उठाकर जनता के लिए काम नहीं किया, और आज जब जनता ने दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी को मौका दिया है तो उन्हें भी काम करने नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी। किस तरीके से इनके जो विधायक हैं वो विधानसभा में हल्ला हंगामा कर रहे हैं, और यहाँ पर कुलवंत राणा को लेकर भी जनता यही कह रही है कि कुलवंत राणा ने जिस तरीके से जवाब दिए हैं, संजीव झा को बिठाया है और कहा है कि इतनी तो इनकी उम्र नहीं है, जितने दिनों से मैं राजनीति में हूं, ये जो है वो काफी ज्यादा पते की बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता और विधायकों को अब ये समझ जाना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता है और विपक्ष में बैठे हुए हैं, और उसके तहत ही उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और अभी भ्रष्टाचारों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, और अब बयान सामने आया है बीजेपी के विधायक अजय महावर का, जिन्होंने कहा है कि आज किस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार जो हुआ है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो 10 से 12 सालों में दिल्ली का भ्रष्टाचार किया, दिल्ली में काम नहीं किया, अब उसको लेकर एक एक करके अब रिपोर्ट सामने आएंगी, जैसा कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा सीएजी पर भी तमाम बातें कही गई हैं। सुनिए अजय महावर का ये बयान। निश्चित रूप से सीएजी रिपोर्ट का जो दो नंबर पार्ट माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा रखा गया है, बेहद दुनिया को चौंकाने वाला है कि जो सरकार
हेल्थ को अपना हेल्थ और एजुकेशन उसका मॉडल होता था, वो बताया करते थे कि हमारा मॉडल है ये ऐसा मॉडल है जो अनियमितताओं से भरा हुआ और अनियमितताओं के पीछे सारे के सारे भ्रष्टाचार है। जो स्वास्थ्य विभाग का काम है हॉस्पिटल्स को गुलजार रखना, मतलब उन हॉस्पिटल्स में बीमारों का इलाज करना, और वो खुद बीमार है, उसका पूरा विभाग बीमार है। कारण नीयत ठीक नहीं और नीति ठीक नहीं और भ्रष्टाचार का दिमाग उनका पनपा हुआ रहा। पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। दीमक की तरह इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को खोखला कर दिया। वर्ल्ड क्लास की बात करते थे मोहल्ला क्लिनिक की, वर्ल्ड क्लास की। एक कोरोना के समय टेस्टिंग नहीं होती थी वहां, किसी को वैक्सीनेशन नहीं हुई मोहल्ला क्लिनिक में, डराते रहे सिर्फ ऑक्सीजन के नाम पर। डेथ रेशियो सबसे ज्यादा है दिल्ली में कोरोना में, तो क्या कहेंगे आप इसको? जनसंख्या कम होने के बाद भी इतनी ज्यादा डेथ रेशियो होना, इतना ज्यादा कोरोना इफेक्टेड लोग होना, ये बताता है कि केजरीवाल का हेल्थ मॉडल फेलता। एम्बुलेंसेस से लेकर दिल्ली के हॉस्पिटल से लेकर बेड्स की संख्या को लेकर के हर जगह तो गिरावट आई है। किया क्या है अरविंद केजरीवाल तुमने भ्रष्टाचार के अलावा? ये जवाब दे आतिशी और केजरीवाल। तो देखिए, बीजेपी लगातार फॉर्म में दिखाई दे रही है और दिल्ली में हो रहे कामों से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। इसीलिए ना सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के अंदर भी लगातार हल्ला हंगामा किया जा रहा है। ना ही तो अपनी बात और जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया जा रहा है, जिस पर आज सीधे सवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही उठ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि इन दिनों जहां एक तरफ अपने मैनिफेस्टो में किए गए तमाम वादों पर अपनी बात बीजेपी के विधायक सदन में रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी एक बड़ी बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों में है और इसीलिए लगातार वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट सिर्फ एक नहीं बल्कि एक एक करके हर एक भ्रष्टाचार को लेकर सीएजी रिपोर्ट्स पेश की जा रही है, जिससे आम आदमी पार्टी का एक असली चेहरा जो है वो दिल्ली की जनता के सामने आ रहा है, जिसे अब आम आदमी पार्टी के विधायक पचा नहीं पा रहे हैं। और यही तमाम कारण है आज जिस तरीके से कभी आपा खो देते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, तो कभी तू मैं, तो कभी मेन मुद्दों को भुलाकर तस्वीरों की बात की जाती है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रवैया आम आदमी पार्टी के विधायकों का सदन में दिखाई दे रहा है और जनता ने जो 22 सीटें भरोसा करके दी हैं, अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो क्या ये आम आदमी पार्टी जो 62 से 22 बैठी है, क्या ये 22 से 12 पर भी रह पाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।